Hello bachcho, let's read the question. The question is a lens whose mu is 1.5 is coated with a thin film of refractive index 1.2 in order to reduce the reflection from its surface, ताकि रिफ्लेक्शन जो है वो कम हो जाए। उसके लिए हमने उस पर क्या कर दिया है, एक कोटिंग लगा दी है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 1.2 है। मतलब मीडियम हमने क्या कर दिया है, डेंसर कर दिया है। लैम्डा जिसका दे रखा है 4800 एंगस्ट्रॉम। फाइंड द मिनिमम थिकनेस ऑफ द फिल्म विच विल मिनिमाइज द इंटेंसिटी ऑफ द रिफ्लेक्टेड लाइट, जो क्या कर देगी, उसकी इंटेंसिटी को मिनिमाइज कर देगी। तो वो हमें मिनिमम थिकनेस कैलकुलेट करनी है। तो देखिए इसका की कॉन्सेप्ट बहुत ही ईजी है। जब हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की बात करते हैं तो जो दो रे हमें मिलती हैं, एक तो हमें मिलती है रिफ्रैक्टेड रे और एक हमें मिलती है रिफ्लेक्टेड रे, और दोनों रे के बीच में कुछ ना कुछ क्या होता है, पाथ डिफरेंस होता है। इस पाथ डिफरेंस की वजह से ये दोनों जो रे होती हैं वो इंटरफेरेंस करती हैं, और इस इंटरफेरेंस की वजह से हमको क्या मिलता है, मैक्सिमा या मिनिमा मिलता है। ठीक है, मैक्सिमा मिलता है या मिनिमा मिलता है, और दोनों के लिए अलग अलग कंडीशन होती है। मैक्सिमा के लिए जो पाथ डिफरेंस है वो एन लैम्डा के बराबर होता है, और मिनिमा के लिए जो पाथ डिफरेंस होता है वो 2n-1 लैम्डा बाय 2 के बराबर होता है। ठीक है, तो कंडीशन हमें कुछ ऐसी दे रखी है, ये हमने ले ली है कोई, ये ले लिया है। ठीक है, इसकी ये थिकनेस हमने मान ली है कितनी है, डी है, जिसको हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये कोई इंटेंसिटी की लाइट आई आई इंटेंसिटी की यहाँ पर लाइट आ रही थी। ठीक है, अब यहाँ पर नॉर्मल बनेगा। यहाँ पर जो म्यू है वो कितना है, डेंसर मीडियम में जा रही है, तो यहाँ पर इसके झुक जाएगा इस तरह से, इस तरह से हो जाएगा, ये रिफ्लेक्टेड एंगल हो जाएगा। फिर यहाँ से इस तरह से जाएगी ये वेव, और ये यहाँ पर इससे दूर चली जाएगी इस तरह से। ठीक है, और एक वेव यहाँ पर जाएगी। ये जो वेव मिल रही है, एक ए और एक बी, इनके बीच में क्या होगा, क्योंकि ये तो रिफ्लेक्ट हो गई यहाँ से, यहाँ ए वाली जो है रिफ्लेक्टेड है और ये रिफ्रेक्ट होके आई बी वाली, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ पार्ट डिफरेंस होगा, और वही हमको कैलकुलेट करना है। तो जब हम रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो रिफ्लेक्शन में जो ये जो डिस्टेंस इसने कितनी ट्रेवल की है, अगर यहाँ का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमने म्यू मान लिया है, तो ये इसने डिस्टेंस जो ट्रेवल की है किसी टाइम टी में, वो मेरी हो जाएगी म्यू टी। लेकिन जितना यहाँ से इतना चला म्यू टी और फिर ये वापस रिटर्न के गई, तो ये हो जाएगा 2 म्यू टी के बराबर। ठीक है, और इस एंगल को, जो आर वाला एंगल है, उसको हमने बहुत छोटा मान लिया है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन के केस में तो ये जो पाथ डिफरेंस आएगा वो एन लैम्डा के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो मिनिमम थिकनेस इस कंडीशन में कितनी आएगी, एन इक्वल्स टू मैं 1 मान लूं, तो इस कंडीशन में आएगी 2 इंटू म्यू की वैल्यू दे रखी है 1.2 इंटू टी, दैट इज इक्वल्स टू एन को वैल्यू 1 है, इंटू लैम्डा 4800 एंगस्ट्रॉम है 10⁻10। तो यहाँ से टी की जो वैल्यू आती है वो आ जाती है 2000 इंटू 10⁻10 मीटर। ये थिकनेस आ जाती है फर्स्ट कंडीशन में। ठीक है, अब सेकेंड कंडीशन में क्या होगा, अगर हम मिनिमम इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं फॉर रिफ्लेक्शन, मिनिमम इंटेंसिटी, तो मिनिमम इंटेंसिटी हमारी कहाँ होती है, मिनिमा पर होती है। यहाँ पर आई जो होता है मिनिमम होता है, और यहाँ पर आई जो होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो ये तो हमने मैक्सिमा की बात की। अब जब मैं मिनिमा की बात करूंगी या मिनिमम इंटेंसिटी की बात करूंगी, उस कंडीशन में हमारा जो पाथ डिफरेंस है 2 म्यू टी है, वो किसके बराबर आना चाहिए, 2n-1 लैम्डा बाय 2 के बराबर। तो यहाँ से मिनिमम थिकनेस के लिए n की वैल्यू तो 1 ही होनी चाहिए, है ना, चाहे वो मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो। तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूंगी तो 2 इंटू म्यू 1.2 है इंटू टी। ठीक है, इक्वल्स टू 2, एन की वैल्यू 1 रख दी, -1, और लैम्डा मेरा कितना है 4800 इंटू 10⁻10 बाय 2। तो यहाँ से जब मैं टी कैलकुलेट करूंगी तो टी मेरा जो आता है वो आता है 1000 इंटू 10⁻10 मीटर, या जिसको मैं 10⁻7 मीटर भी कह सकती हूँ। तो ये मेरी थिकनेस आ गई है मैक्सिमम इंटेंसिटी की कंडीशन में, और ये आ गई है मैक्सिमम इंटेंसिटी की कंडीशन में। दोनों ही कंडीशन में मैंने मिनिमम थिकनेस कैलकुलेट कर दी है। एक कंडीशन में आई है 2 इंटू 10⁻7, ये कितना है 2 इंटू 10⁻7 मीटर, और इस कंडीशन में आई है 10⁻7 मीटर। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।